कर रहे हैं, संकल्प प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे अपन स्कूल में जाते थे सभी लोग तो प्रतिज्ञा करते थे, भारत मेरा देश है। उसी प्रकार से प्रतिज्ञा संकल्प का अर्थ हो गया आपका कोई कार्य, आपके मन का कोई भाव। तो वो पुष्प, जल और अक्षत अपने हाथ में लेकर हम लोगों ने संकल्प किया। संकल्प में यदि आप सब लोगों के द्वारा यदि एक एक पात्र का भी जो जल भगवान पे अर्पण किया गया है तो उस जल का लाखों गुना, करोड़ों गुना में उसका पुण्य शास्त्रों में बताया गया है। तो जितने लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जिनका पहुंचना, कोई किसी ने 12 का तारीख का कार्यक्रम बना रखा है, किसी ने 13 का बना रखा है, जैसे भी है। तो 12 तारीख को जो अपना अभिषेक चल रहा है इसका समापन है 12 तारीख को। तो जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया है, अपन कहीं पे भी देशों विदेशों में कथाएं चलती है तो प्राय अपन लोग देखते हैं भी एक पोथी के जजमान बनने के लिए, 2 पोथी के जजमान बनने के लिए गया जी में, हरिद्वार में, जहाँ पे भी कथाएं वगैरह चलती है तो वहां पे ब्राह्मणों के द्वारा आपका ऑनलाइन, जैसे आपका नाम गोत्र वहां पे पहुंच गया, आपका जब दान इस मंदिर के यज्ञ में आपका लग गया, चाहे 1 लगा है, चाहे लाख लगा है, चाहे करोड़ लगा है, तो आपका नाम और आपका गोत्र यहाँ पे अंकित हो चुका है। उसमें कोई संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आवश्यक नहीं है कि अपने कोई दैया जी से या सेवा समिति वालों से या किसी से मिलकर अपन करें। आपने इस महायज्ञ में अपनी एक आहुति लगा दी, चाहे 1 रुपए की लगाई है, चाहे 1 कलश की लगाई है, चाहे 1000 कलश की लगाई है, तो आपका नाम और आपका गोत्र और आपके मन के भाव है, ये भगवान है, ये कण कण में है। इंसान कण कण में नहीं जा सकता, लेकिन भगवान कण कण में है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। तो अपना जो मन का भाव है वो हम लोग, जब हमने इस यज्ञ में अपना नाम सम्मिलित कर लिया, जी हमारी तरफ से जी इतना, जी हमारी तरफ से 11 किलो, 51 किलो, 1 क्विंटल, 11 क्विंटल, 1000 क्विंटल जो भी है, तो आप यहाँ पे सम्मिलित हो चुके हो। तो उसमें भाव क्या है, अपन मन में होता भी हम हमारे हाथों से करें। तो जिनका भाव बन रहा है तो वो तो मंदिर में पहुंच रहे हैं, हो सकता मन में भाव हो भी हम भी अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो जब हमारा सुबह 10:15, 11 बजे का जो हमारा समय अभिषेक का, तो उस समय अपने घर पे एक बढ़िया साफ लोटा, उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर अपने पास रखें, थोड़े चावल रखें और थोड़े पुष्प रखें। जब संकल्प हम करवा रहे हैं तो उसके साथ में अपना संकल्प करें और इस यज्ञ में जरूर सम्मिलित हो। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है श्री ज्योतिराम भगवान के, जो भारतवर्ष में अनेकों मंदिर बने हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना है भाई, ये शास्त्र पुख्त अपन कार्य कर रहे हैं, कोई शास्त्र से बाहर जाके अपन कार्य नहीं करें। भगवान का अभिषेक का महत्व है जो बहुत बड़ा है, यदि उसको विस्तार से कहने लोगों में तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। तो अभिषेक मतलब भगवान का अर्चन, जो भगवान की वैदिक पूजा पाठ है उसमें सबसे बड़ी जो महत्वता है वो अभिषेक की। अभिषेक का महत्व यह समझिए, अपने प्रातः काल उठते हैं, आप सब लोग उठते हैं तो सबसे पहले सबके मन में ये रहती है पहले स्नान कर ले। स्नान का भाव रहता है, उठने के बाद में अपने ये सोचते हैं पहले स्नान करें, उसके बाद में नित्य का कोई कर्म है वो अपन लोगों को करना चाहिए। तो ये भगवान का स्नान है। एक भगत यहाँ पे आपकी पुजारी जी सेवा समिति के बनाए हुए वो अपना कर रहे हैं, 360 दिन कर रहे हैं, लेकिन ये 7 दिन सबके मन में होता है भी हम भी जाके ज्योतिराम जी को नहलाएं। हमारे भी मन में भाव होता भी हम सब लोग, इसीलिए देखो ये भगवान है, ये हर भक्त के मन की बात जानना चाहिए। मतलब मन में भाव रहता है यार हम भी गर्भगृह में बढ़, इन्होंने लगा रखा है, गर्भगृह की अपनी महिमा है, लेकिन ये 7 दिन के लिए हम सबको छूट है। अपने वस्त्र इत्यादि का थोड़ी मर्यादा रखें और उसके अलावा अपना जो मन का भाव होता भी हम भी जाके 1 लोटा शंकर भगवान पे, नाथ जी पे, भभूता सिंह जी पे, ज्योतिराम जी पे चढ़ाएं। तो उस भाव की पूर्ति के लिए भगवान ने यह अभिषेक रखा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जितना जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है, 1 दिन 2 दिन जैसे भी आप लोगों के पास में है, इस यज्ञ में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो, ताकि एक समाज में और अच्छा मैसेज जाए कि सनातन धर्म को हम लोग कहां लेके जा रहे हैं। सनातन हमारा धर्म है, आदि अनादिकाल हमारा धर्म है। जाति पाति का इस देवता ने सिस्टम सब एंड कर दिया था, वो अपने यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सब हम लोग एक समान है, हम सब ज्योतिराम जी का परिवार है। तो हम सब लोगों को मिलकर हम पूरे साल इस उत्सव का इंतजार करते हैं। पूरे साल एक ही दिन निकालते हैं भी कब 7 फरवरी आए, कब 7 फरवरी आए, कब कौन सा मैसेज आ जाए, कोई सूचना वगैरह वगैरह हो। तो ये वो समय अभी हमारा चल रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ भी चलो अभी 2 दिन निकले, अभी हमारे पास 5 दिन और है। तो इन क्षणों को, इस पल को अपने को गंवाना नहीं है, अधिक से अधिक आनंद लेना है, प्रेम से भगवान का अभिषेक करना है। सभी को जय श्री ज्योतिराम जी। और राम स्वरूप जी हैं श्री ज्योतिराम जी के छोटे सुपुत्र, ये भी आपको ज्योतिराम जी। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अभिषेक में भाग लिया है, ये पंडित जी ने सब बता दिया कि बहुत पुण्य का काम है। और आप लोगों ने और भी जो
भगत जन हैं जिन्होंने दूध दिया है, किसी ने 21 किलो दिया है या 51 किलो दिया है, 5 कुंटल दिया है, 10 कुंटल दिया है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे और इस अभिषेक में भाग लिया। और भी भक्त आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो नए पहुंचेंगे उनका भी धन्यवाद है। उनका भी धन्यवाद है। देखो, सबसे एक बड़ी चीज है इस बार ज्योतिराम जी से वार्ता बढ़ गया बात करने का। मगर यार एक चीज है, हम सभी पूरा जगत तेरे को दूध से नहलाते हैं। ला बेटा, तुम दूध से मुझे नहीं लाते, तुम अपने पापों को नहलाते हो, तुम्हारे पाप मुक्त होते हैं। मैं तो 7 दिनों में तो तुम्हारे लिए 365 दिन बैठा रहता हूं, एक दिन ही नहलाते हो ना। लेकिन तुम्हारे मेरे से ज्यादा पाप तुम्हारे धुलते हैं, वह सेवा आप लोगों की। लेकिन उसने एक शब्द कहा था, बोला बेटा ये प्रेम का बंधन जो है ना तुम्हारा सबका भक्तों का, ज्योतिराम जगत में तुमने सबने सुना है आपस में ना, यार उस भगत के पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास, ये ना तुमने सुना है। लेकिन तुम्हारे को एक शब्द देगा ना, तुम्हारा ये प्रेम का बंधन, जब तक ये युग रहेगा, सूरज चांद रहेगा, लेकिन ये दिन 13 फरवरी तुम्हारा प्रेम के बंधन से हमेशा याद रहेगा। तुम एक बार मंच के माध्यम से डिक्लेयर कर देना 13 फरवरी, तो यह 13 फरवरी 7 दिन अपना सबका साथ, पंडित जी ने भी बहुत बढ़िया शब्दों में बताया। और 13 उसका हमारा सबका साथ, जो ज्योतिराम जी के जितने भी भगत गण है, सेवक गण है, कुछ मरोड़ भी कर रहे होगे, हो सकता है मेरे जैसा रूस के बैठ जाए, हमारा भाई रूस के बैठ जाए, दिखे को नहीं। लेकिन ये 13 फरवरी अपना सबका साथ का। आज पिछले साल आप लोगों ने देखा, पिछले साल हमने जब उससे 3 साल पहले 4 साल पहले जब अभिषेक शुरू किया, पहले साल कितना दूध आया? 2000 किलो। और ईब दूध कितना आया आप सोच नहीं सकते, 40,000 लीटर। ये आप लोगों की आस्था भाई, ये शास्त्रा काम है। आज देखो रामस्वरूप जी, हम ठीक है, हरि सिंह जी, पूरे परिवार के छोटे छोटे बालक, आप लोग आते हो एक दिन, अपनी एक दिन इच्छा के लिए आते हो। लेकिन हम तो यहाँ इसके 24 घंटे रहते हैं। हमें यह पता होता है किस आदमी को क्या चीज की जरूरत है, लेकिन आप अपनी भावना से बोलते हो। लेकिन आप यहां आकर के सबके भावना से 4 शब्द बोलोगे, जब आप लोगों को भी ये ज्ञान हो जाएगा भाई समिति वाले काम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कोई काम हमारे से भी गलत हो, यार इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हो सकता है मनोज के अनुसार या परमजीत के अनुसार हमें एक ईंट न टेकी हो। लेकिन इस बार जब आप लोगों को 1.25 लाख आदमी, ये गारंटी से कह रहा हूं, इस बार जब 1.25 लाख यात्री आपको यहां से लेकर 3-3 किलोमीटर तक दिखेगा, जब इस अभिषेक का और आपके ज्योतिराम भगवान के चमत्कार का पता लगा। ये चमत्कार है क्योंकि आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। काम करनी है, हम आए हैं दूध से नला के चले जाएंगे। ये पापी शरीर आपका सबका, मेरा, चाहे रामस्वरूप जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे भाई हो, तो आपको हकीकत है ये शरीर को खत्म हो जाना है और ये मंदिर तो यही रहेगा यार। आज आप लोगों को किसी भाई को कोई परेशानी होती है, परेशानी तो हमें होती है, कोई दुखी होकर जाता है यहां से, क्योंकि हमारे लिए, रामस्वरूप जी के लिए, सबके लिए आप सब एक समान हो। और हमारा तो यही कर्तव्य है भाई, हमारे तय पूरी सेवा समिति तय, कोई परिवार के सदस्य तय, कोई बालक तय, कोई गलती हुई हाथ जोड़ेगा, आप माफी मांगते हुए सारा था, क्योंकि आपका कर्तव्य। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सहयोग हर साल आने वाले युगों तक ये पीढ़ी चलती रहे। ये गायत्री मंत्र जो होते हैं, गायत्री मंत्रों का महत्व होता है भाई। हमारे बहुत से भगत गण हैं जो भगवान को प्यारे हो गए, वहां छोटे छोटे स्थान, हमारे गुरुजन भाई, हम वहां से पता लगा जो तभी वहां चला। लेकिन भाई आप अपने मंत्र पे गायत्री मंत्र का साल में प्रोग्राम कर लिया करो। जो आप लोग संकट काटते हो, मीडिया के माध्यम से सामने बता रहा हूं, जो संकट काटते हैं, क्योंकि हमने मंदिर सार्वजनिक नहीं बनाए, घर में एक स्थान बना लिया। और भाई कोई भी माता बहन की संकट बीमारी कटवाओगे बाबा तय, तो पापा के भाई करता वही दे जाएगा, तेरा जुटसा कर।
तो पूजा पाठ करे, क्यों अजमेर जी? तो भाई वो तो वही रखेगा। तो भाई हर चीज को प्रेत आत्मा जो भी होती है, चाहे हमारे बुजुर्ग की हो, चाहे भाई की हो और चाहे पिता की हो, भाई उसकी हमेशा मुक्ति होती है जब दूसरा दिन मिलता है, तो ये वही रहती है भाई। तो ये गायत्री मंत्र तो वो वातावरण पूरा साफ हो जाता है। कृपा करके जो भी भगत गणों तक मैसेज आता है, साल भर में हाथ जोड़ के कहते हैं एक गायत्री मंत्र कर ले भाई। वहां भी जहां आप लोगों ने स्थान बना रखा है वहां भी ये यही पर्चा देगा। ताकि आप सोचते हो यहां तक आज ज्योतिराम जगत के अंदर 3 मंदिर तक कन्फर्म है। गंगानगर के अंदर जो 4 किलो जगह छोड़ के आदमी ने, हमारा दोस्त है बेहतरीन, हुआ है। एक मुबारकपुर के अंदर शुभम नागर है, जो भी यूपी वाले हैं वे जानते हैं, वे सार्वजनिक मंदिर बना दिए हैं। कोई भगत नहीं बैठता, वही सीधा ज्योतिराम नहीं बैठता। आज उन दोनों मंदिरों पे 1-1 साल में 2-2 साल में एक पर मूर्ति टिक चुकी है, एक पर नहीं टिकी है। वहां 1000 आदमी 4 दिन नौमी वाले दिन हमारे राम सूर्य मुबारकपुर में सारे ऑनलाइन जुड़ रहे थे। पूरा ग्राउंड भर रहे थे, मैसेज दे रहे हैं बाबा हमारे को वो दे दो। तो भाई ये देवता इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि जितना प्रचार बढ़ेगा हर ज्योतिराम जी के मंदिर पे, हमारी तो एक ही सोच है, जितने ज्योतिराम जी के मंदिर है साथ आओ पूरे समिति के साथ, सभी मंदिरों का एक साथ अभिषेक होना चाहिए दूध से। 7 से 12 तक अभिषेक होना चाहिए और 13 को सारे यहां पर नाचते हुए गाते हुए मिला है। तो ये आज ऑनलाइन का बेनिफिट भी है। मंत्र यही चले, पंडित यही चले, ऑनलाइन सारे जुड़ जाएंगे। आजकल तो कंप्यूटर से सारे जोड़ देंगे भाई, और वहां ऐसे बोल के एक दिन सारे मंत्र का अभिषेक हो जाए, चलो भाई, और फिर आकर के यहां करा दो यार, क्या दिक्कत है? ज्योतिराम तो वही है जो वहां है, या वहां ज्योतिराम वाला लगे कि यहां लगे, ये बता दो कोई, क्यों पंडित जी? ये तो कण कण में भाई वास करता है। आज सबको पता लगा ज्योतिराम जी की शक्ति क्या है। पिछले साल जो भी भाई 13 फरवरी जितने भी आए थे, 65,000 आदमी हमने ज्योतिराम जगत में राम सूर्य जी पहले बार देखे होंगे। रोड से लेकर वहां से लेकर टोल तक कहीं भी पैर टेकने की जगह नहीं थी। 30 बार उसके डबल हो गए तो भाई कहां तक ना उड़ेगी वे। ये ग्राउंड आप लोगों के लिए बैठने के लिए, हमें समस्या हो रही है भंडारे को कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? और पता लगा जो कलश यात्रा होगी गांव में बार, और गांव में जो सरवाड़ी कलश यात्रा है उससे 3 गुना है इस बार। चारों तरफ यात्रा जुड़ जाएगी। पहले वाले यहाँ पहुंचे ना, उसके बाद यहाँ से चले। बड़े भाई अभी कहाँ डांटोगे, डांटने वाला तो समय आओगा। रोज जैसे खाटू होगी। एक बात है मैं सच्चा बता देता हूँ, मैं कई बार बात करता हूँ, शायद आप लोग मजाक में लेते होंगे, कि हमारे यही जागरण था, पुरानी जगह हमसे कच्ची थी। मैंने एक बात जरूर कही थी ना, बड़ी ना लो, अपनी गलियां थोड़ी कर लो, पब्लिक नहीं ना उड़ेगी। इसी मंच के माध्यम से कुआने वाला ये था, मैं नहीं था, ठीक है। ये कलाकार है अपना संजय दूरीचंद तालुवाड़ा, सतीश दुलेड़िया, हमारे यार 50-50 आदमी हमने जागरण कराया थे। उस टाइम हमने कही, वो कहते थे भाई साहब तो ये जी, मैं कह यार तुम्हारी 50 आदमी कहते सोच रहे, हमारी मेरी सोची आना है, मेरी वो सोच है एक दिन तुम जागरण या मंच पर गाओगे और जहां तक नजर जाएगी वहां तक तुम्हें पब्लिक दिखेगी। आप वहां तक दिखती है भाई। तो ये हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, अपने जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों ये काम आपकी आने वाली, क्योंकि आपके कुल का देवता है। आप कौन चाहता है जो यहाँ आए पक्षे में उसका मेरा काम ना हो? अजमेर जी आओ ना, सब 2-4 बोलो ना, आओ ना, आप तो बड़े भाई साहब आ जाओ आके ना यार, आज बात बोल दो, आ जाओ अजमेर जी, आ तो जा, बोलो 2 शब्द, यही बोल दो। एक बात मैं बताऊं, मैं छोटो ही हो जाए 16-17 साल को, जब मैं सीधी मोहल्ले का समय बता दी, जब बोल के कहे हो बोले थाने गाड़िया में घुमा दूंगो, जब माने गाड़ी देखने को नहीं मिलती, चलने तो दूर हो, ट्रैक्टर ले लटक के थोड़ी बहुत दूर जाता, और फिर गाड़िया में घुमाया। और एक दिन है 10-12 साल बाद में फिर कहे बोले एक दिन इश्यू आओगे तो इस गांव में गाड़ी को ना उड़ेगी, वो आऊंगी खड़ू गाड़ी, इतनी गाड़ी खड़ू आऊंगी। और अब पता लगे
कि इस गांव में गाड़ी को नौड़े टोल तक आगे झाड़सर तक है, पूरा ग्राउंड भर जाए, सारी गलिया में गाड़ी रुके, जब जाके एडजस्ट हुए तो अंगी माया है, रोकने वाला है ये, लियाने वाला ही है और अपने आप चलाने वाला है। अब अपन है सारी कहानी दाएं बाएं हमारे जितने भगत गण थे उनसे सुनी, लेकिन कई बार सत्य की चीज हमने नहीं सुनी होगी। क्या आप लोगों ने कभी सुना है ये जब रामचंद्र जी रहे थे, गर्म कुंड के अंदर मिट्टी डली हुई थी, उसके अंदर कुछ गया, ज्योतिराम जी ठाकुर बारी हट दिया था। तो उन चीजों का अपने को पता नहीं है भाई, क्योंकि हमें बाहर गए, बाहर सुन लिया। अब ये उनके पुत्र है, इनसे ज्यादा ज्योतिराम जी के भाइयों से ज्यादा कौन बता सकता है ज्योतिराम जी के बारे मैं, मेरी उम्र उस टाइम 10 साल ही थी, इतनों बेर बड़ो कुई कुआ बोले नहीं, कुई पूरी खातू भर घेर आग घेर दी उसमें, जो जोड़ में ही बा। तो बरसात को टाइम आने लग रही हो, कभी बरसात में खाद पानी न जाके सारे बाहर के कुई में डाल दी। और कोई थे वहां मीठे पानी के, मैं मेरा चाचा लाभ दूध पानी लेने के लिए गए, वो पानी भरने लग रहे, मैं ऐसे ही घूम रहा था, देखा खड्डा आ गया, 1 2 3 बच्चों ने ज्यादा होती है। 20 फुट तक नीचे आग थी और इतना गया, सारा आया, रोया तो कहने लगे क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। मैं तो याद क्या, लकड़ी दी तो सारी लकड़ी नीचे तक चली गई। ये इनकी बात। अब मैं तो याद नहीं आती कि सुगड़ इतना शुक्र हो गया ज्योतिराम जी का। मैं हकीकत बता दूं, 94 की बात है, ये अपना विद्या देवी जिंदल स्कूल जो हिसार से आते हैं, कैंट से सामने देखा हुआ, उसके सामने थोड़ा इधर कैंट की तरफ आते हैं तो सामने की तरफ में श्याम सुंदर रोलिंग मिल था। हम 3 जने थे, एक राम था, एक नीटू उठा था। मतलब इतना जबरदस्त एक्सीडेंट है, लंबरेटा स्कूटर बजाज वाला पूरा ट्रक के नीचे घुसा दिया। ज्योतिराम जी ने, मुझे नहीं पता, एक ही दम आए, मेरे को उठा, बाहर घास में मैं बैठा पाया, एक ही दम आँख खुली, कोई झटका लगा तो देव ने तो वह चीज मिचड़ी हो है। आँख खुली तो देखा तो दोनों ट्रक के नीचे, और बरसात होने लगी, मैंने दोनों ट्रक के नीचे निकाले। उनका यो हालत था, डॉक्टर भी ये बोले थे यार यो पीछे जो था भैया, यो कैसे बच्चे इसके खरोच नहीं। और ये दोनों जने की 6 महीने तक उनकी हड्डियां ढूंढी थी डॉक्टरों ने। राज उनकी हालत देख लो ना उस एक्सीडेंट, अब ये नहीं कर सकते बच्चे कैसे हैं। चलो लेकिन मेरे खरोच नहीं, सारी कहानी, सारा एक एक कहानी बताऊंगा तो आप, लेकिन आज चाय पियो, अभी स्नान कराएंगे, तैयार करेंगे, दर्शन करेंगे, भंडारा भाई देना, अगले साल फिर करेंगे। देखो एक एक ईंट आप सभी के सहयोग से ज्योतिराम जी की जो लगी है, ये बहुत सुंदर आप लोगों के सामने है, और आप लोगों की यही आस्था बनी रहे। इसी चीज के लिए आज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री ज्योतिराम जी।